आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 1109 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 509, हरिद्वार में 308, नैनीताल में 113, ऊधम सिंह नगर में 84, पौड़ी में 57, टिहरी में 19, रुद्रप्रयाग में 10, चंपावत में 5, अल्मोड़ा में 3, चमोली में 1 संक्रमित मिला। बागेश्वर, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ जिले में कोई संक्रमित नहीं मिला है। वहीं बीते 24 घंटे में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, एम्स ऋषिकेश में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, सिनर्जी हॉस्पिटल में 1 संक्रमित मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक 1741 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में संक्रमण नहीं थमा तो झेलने पड़ेंगे प्रतिबंध। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आई है। राज्य में यदि कोरोना संक्रमण की रफ्तार नहीं थमी और मरीज बढ़ने का सिलसिला जारी रहा तो राजधानी देहरादून सहित अन्य स्थानों पर लोगों को कुछ प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं। इसमें सार्वजनिक समारोह में प्रतिभागियों की संख्या सीमित होने के साथ ही नाइट कर्फ्यू जैसे विकल्प भी शामिल हैं। दरअसल राज्य में पिछले 2 सप्ताह में कोरोना संक्रमण में भारी इजाफा हुआ है और एक ही दिन में 600 से 700 नए मरीज सामने आ रहे हैं। राजधानी देहरादून का हाल सबसे बुरा है, जहां एक दिन में 300 से अधिक मरीज मिले हैं। देश के कई राज्यों में संक्रमण बढ़ने के बाद अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए जाने शुरू हो गए हैं। इसे देखते हुए अब राज्य सरकार पर भी संक्रमण रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का दबाव है। सूत्रों ने बताया कि राज्य में संक्रमण की स्थिति पर अगले 1-2 दिन नज़र रखने का निर्णय लिया गया है और इसके बाद कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि इस मामले में पहले उच्च स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा और हरी झंडी मिलने के बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा है कि राज्य में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण न बढ़े इसके लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। पुलिस को भी कोविड मानकों का पालन न करने वालों से सख्ती बरतने को कहा गया है। यदि लोग फिर भी नहीं संभले और हालत ज़्यादा खराब हुए तो कड़े कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। पहाड़ संक्रमण फैलने का खतरा। तो देहरादून में संक्रमण की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। ऐसे में यदि अभी भी नहीं संभले तो देहरादून से अब संक्रमण अन्य जिलों में भी फैलने का खतरा है। ऐसे में 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वाले प्रतिबंध राज्य के भीतर भी लगाने पर विचार हो सकता है। हालांकि संक्रमण की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ने पर ही निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। व्यापारियों को सता रहा लॉकडाउन का डर। तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ोतरी के बीच व्यापारियों को डर सता रहा है कि अगर दोबारा लॉकडाउन लगा तो जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अधिकारियों को फोन कर व्यापारी इस संबंध में अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। वन विभाग के खाली पद 6 महीने में भरें। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में जल रहे जंगलों के मामले में लिए गए स्वतः संज्ञान के क्रम में बुधवार को सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को वन विभाग में अग्निशमन के मद्देनजर खाली पड़े 60% पदों को 6 माह में भरने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान प्रमुख वन संरक्षक कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत हुए। हाईकोर्ट ने पूछा क्या कृत्रिम वर्षा कराना संभव। तो सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए क्या कृत्रिम वर्षा कराना संभव है। विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर इस दिशा में भी पहल करें। कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए गए दिशा निर्देश को त्वरित लागू करने को कहा है। जंगल जलाते पकड़ा गया युवक। तो रेंजर मुकुल शर्मा ने बताया कि वन कर्मियों ने बुधवार को जंगल में आग लगाते एक युवक को रंगे हाथ पकड़ा है। वही खबर है देहरादून से लिफ्ट मांगकर 50,000 रुपये लूटे। तो केस लेकर लौट रहे सहारनपुर के ठेकेदार से लिफ्ट मांगकर युवती और उसके साथियों ने मारपीट कर लूटपाट की। विरोध करने पर आरोपियों ने डंडे से चालक को बुरी तरह पीट दिया। राजपुर पुलिस ने लोगों की सूचना पर युवती समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। ब्याज दर जस की तस, EMI नहीं घटेगी। तो रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में फिलहाल कटौती नहीं की है। बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री और बद्रीनाथ में बर्फबारी। तो गंगोत्री यमुनोत्री और बद्रीनाथ धामों में मंगलवार रात से शुरू हुआ बर्फबारी का सिलसिला बुधवार सुबह तक जारी रहा। इसके साथ ही निचले इलाकों में हुई बारिश से जंगलों की आग भी काफ़ी हद तक बुझ गई है। इससे वन कर्मियों ने राहत की सांस ली है।
उपनल वालों का वेतन नहीं बढ़ेगा तो सरकार ने आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि किसी को भी नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस विचाराधीन होने से वेतन बढ़ाने पर अभी विचार नहीं किया जा सकता। पंजाब में 30 तक रात्रि कर्फ्यू। तो पंजाब सरकार ने बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर पूरे राज्य में 30 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अंतिम संस्कार और शादी को छोड़कर किसी तरह के सामाजिक आयोजन, राजनीतिक रैलियां पर पूरी तरह से रोक रहेगा। रायपुर में भी लॉकडाउन लग गया है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। मध्य प्रदेश में सभी शहरी क्षेत्रों में 8 अप्रैल तक हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा। प्रदेश के 5 जिलों में आज ओले गिरने के आसार। तो प्रदेश के 5 पहाड़ी जिलों में आज ओले गिरने के आसार हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आज उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। इन क्षेत्रों में बिजली चमकने और बादलों के गरजने का अनुमान भी है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। कुंभ मेला क्षेत्र में आज से भारी वाहनों का प्रवेश बंद। तो महाकुंभ के दौरान 12 और 14 अप्रैल को होने वाली शाही स्नान के लिए पुलिस ने बृहस्पतिवार से 15 अप्रैल तक कुंभ मेला क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। मानव तस्करी रोकने के लिए कार्य योजना बनाएं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को मानव तस्करी के मामले में पूरी तरह से रोकने के लिए पुख्ता कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। हिमालयी राज्यों में बेटियों की तस्करी के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर। तो चमोली में 14 साल की बालिका की 34 वर्षीय व्यक्ति से शादी के मामले के बीच अगर आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तराखंड में हालत बेहद चिंताजनक हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करें तो यह हालत हकीकत बयां करते हैं। बच्चों की हिफाजत में काम करने वाली संस्थाएं भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बालिकाओं की कम उम्र में शादी के नाम पर तस्करी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। रेगुलर पुलिस करेगी किशोरी की शादी के मामले की जांच। तो पोखरी से खबर आई है, क्षेत्र में किशोरी की शादी कराने के मामले की जांच अब रेगुलर पुलिस करेगी। चमोली में पूर्व में हुई शादियों की गोपनीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तो बाल आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने डीएम से बात कही है। अस्पतालों पर कोविड का दबाव बढ़ा। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के कारण अस्पतालों में कोविड के इलाज का दबाव बढ़ने लगा है। पुलिस विभाग में मई में होगी भर्ती। तो पुलिस विभाग जल्द ही नौकरियों का पिटारा खोलने जा रहा है। मई में 2000 कांस्टेबलों और 170 दरोगाओं की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इस बात की जानकारी खुद डीजीपी अशोक कुमार ने नए वीडियो जारी कर दी है। दरअसल काफ़ी लंबे समय से पुलिस में भर्ती की बात कही जा रही थी, लेकिन कोई तिथि नहीं बताई गई। पहले मार्च तक विज्ञप्ति जारी होने की बात कही जा रही थी। इस बात से नाराज देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल व अन्य पदाधिकारी डीजीपी से मिले। उन्होंने एक निश्चित तिथि बताने की मांग की। इसके बाद डीजीपी ने एक वीडियो जारी कर बेरोजगारों को आश्वासन दिया। उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया कि बेरोजगारों को हताशा होने की आवश्यकता नहीं है। बीते दिनों रैंकर्स परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। अब रिक्तियों और नए पदों के हिसाब से मई माह में भर्ती की जाएगी। जल्द विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। 18 से 35 साल की उम्र वाले संभल कर चलाएं वाहन। तो अगर आपकी उम्र 18 से 25 या 25 से 35 वर्ष के बीच है तो ज़रा संभल कर वाहन चलाएं। परिवहन विभाग के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस आयु वर्ग के लोगों की सड़क हादसे में सबसे ज़्यादा मौत हुई हैं। विभाग अब अपने जागरूकता अभियान को और बढ़ाएगा। चारों धामों में हुई जमकर बर्फबारी, ऊंची चोटियां भी ढक गई हैं। तो बुधवार तड़के गंगोत्री, यमुनोत्री व बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। कुछ जगह हुई बारिश, फिर भी जल गया 92 हेक्टेयर जंगल। तो बारिश बर्फबारी के बीच बुधवार को 12 घंटे में वनाग्नि के 75 मामले सामने आए हैं। युवती ने साथियों के साथ मिलकर ठेकेदार को लूटा, 3 गिरफ्तार। तो कैश लेकर लौट रहे सहारनपुर के ठेकेदार से लिफ्ट मांगकर युवती और उसके साथियों ने मारपीट कर लूटपाट की है।
एक का शव फंदे पर मिला, दूसरा व्यक्ति नदी में डूबा। तो देहरादून से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में 2 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति का शव घर में फंदे पर लटका मिला, जबकि दूसरे का शव रिस्पना नदी में मिला है। वही खबर है, देहरादून से ऑटो चालक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। देहरादून से खबर आई है, शव बाइक के नीचे दबा मिला। तो पत्नी से विवाद के बाद घर से निकले सहारनपुर के युवक का शव नाले के किनारे बाइक के नीचे मिला। वार्षिक परीक्षा के आधार पर रिजल्ट बनाने के निर्देश। तो मौजूदा शैक्षणिक सत्र में 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम केवल वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर जारी किया जाएगा। भर्ती के आदेश से वन बचेंगे, नौकरी भी मिलेगी। तो राज्य में वन महकमे में कर्मचारियों और अधिकारियों की भारी कमी है। हालांकि कुछ संवर्गों में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अफसर संवर्ग में कोई विवाद ना हो तो 3 से 4 साल के भीतर रिक्त पड़े भरे जा सकेंगे। तो अलबत्ता फॉरेस्ट गार्ड के जिन 1218 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उन्हें 2 माह में भरा जा सकता है। बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश से वन विभाग में नौकरियां खुलने की उम्मीद है। राज्य में फॉरेस्ट गार्ड के 3639 पद हैं, जिनमें से 1296 ही भरे हैं। 1218 पदों पर भर्ती चल रही है। इनकी लिखित परीक्षा भी हो चुकी है, अब शारीरिक परीक्षा होनी बाकी है। उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार पर दूसरी लहर की मार। तो पिछले साल कोरोना से बुरे तरह परेशान रहे पर्यटक कारोबारी, इस बार भी कोरोना ने बड़ा झटका दे दिया है। मसूरी के होटलों में 35% बुकिंग रद्द हो गई है। 4 धाम यात्रा से भी कतराने लगे पर्यटक। तो देश विदेश के पर्यटकों को 4 धाम समेत उत्तराखंड के अन्य पर्यटक स्थलों के दर्शन कराने वाली ट्रैवल एजेंसियों के कारोबार पर इस बार भी कोरोना की मार पड़ने लगी है। वहीं देहरादून से खबर आई है, 50% से ज़्यादा बुकिंग कैंसिल हो गई हैं। 4 धाम में यात्रियों की संख्या तय होगी। तो कोरोना को देखते हुए इस बार भी 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को निर्धारित किया जाएगा। सोमवती अमावस्या और बैसाखी पर्व को लेकर कुंभ मेला पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं। इस पर्व पर लक्ष्मण झूला पुल से आवाजाही बंद रहेगी। वहीं खबर आई, नाबालिग से शादी के मामले में पति और पिता पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो गोपेश्वर से खबर आई है, महिला ने गंगा नदी में लगाई छलांग, मौत। तो देवप्रयाग संगम से एक महिला ने बुधवार सुबह गंगा में छलांग लगा दी। करीब आधा किलोमीटर आगे 2 युवकों ने महिला को किसी तरह से नदी से बाहर निकाला और उसके बाद CSC बागी पहुंचाया। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। नरेंद्रनगर से खबर है, कमरे में मृत मिले अफसर। तो नरेंद्रनगर सिंचाई खंड के कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बुधवार सुबह अपने कमरे में मृत अवस्था में मिले। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टिम्बरसैंण महायात्रा शुरू, भक्तों ने किए दर्शन। तो जनपद चमोली के सीमांत नीति घाटी में स्थित टिम्बरसैंण महादेव की यात्रा का बुधवार से विधिवत आगाज हो गया है। अल्मोड़ा और बागेश्वर के कर्मचारी में उबाल। तो अल्मोड़ा में सफाई कर्मियों का ठेका प्रथा के खिलाफ प्रदर्शन, माल रोड पर निकाला विरोध जुलूस। वहीं मनरेगा, उपनल और सफाई कर्मियों ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आधे अल्मोड़ा शहर को 2 दिन पानी नहीं मिलेगा। तो पहले से ही पेयजल संकट से जूझ रहे नगर के लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। हरिद्वार कुंभ में हर की पेड़ी से इस बार रौनक गायब। तो हरिद्वार में कुंभ के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार है कि घाटों और बाजारों में रौनक गायब है। देवडोलियां कुंभ में 25 अप्रैल को करेंगी स्नान। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य की देव संस्कृति को वैश्विक भव्य स्वरूप देने के लिए स्थानीय देवडोलियों के कुंभ स्नान की सभी तैयारियां को व्यवस्थित रूप दिए जाने के निर्देश दिए हैं। 24 अप्रैल को 200 देवडोलियां ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पहुंचेंगी, जबकि 25 को हरिद्वार में हेलीकॉप्टर से देवडोलियों पर पुष्प की वर्षा होगी। रुद्रपुर में भीड़ ने युवक को पीटकर मार डाला। तो नगर में मॉब लीचिंग की सनसनी वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक युवक के नशे की हालत में धार्मिक अनुष्ठान में घुसने पर भीड़ ने उसे जमकर पीटा। घटना के बाद 3 घंटे तक युवक सड़क पर तड़पता रहा। बाद में जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना के 24 घंटे बाद बुधवार को घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और केस दर्ज किया गया।
बागेश्वर में टीका लगाने के बाद बेहोश हुई महिला। तो कोरोना का टीका लगाने के बाद एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। उस वक्त वह वेटिंग रूम में चिकित्सीय देखरेख में थी। बाद में उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कर इलाज चल रहा है। कैंट में ऑनलाइन बनेंगे व्यापारियों के लाइसेंस। तो देहरादून में छावनी क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया बदली गई है। ऑल वेदर रोड के काम 30 तक पूरे। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत लंबित भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों को 30 अप्रैल तक पूरा करने को कहा है। वही खबर देहरादून से नदीम के नाम 30 सेकंड में 67 पुशअप का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। लॉकडाउन में नौकरी गई तो पाली गाय उसे भी तेंदुए ने मार डाला। तो नथुआवाला में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए की दहशत है। यहाँ तेंदुए ने एक दुधारू गाय मारकर एक व्यक्ति का रोजगार छीन लिया। लॉकडाउन में नौकरी जाने पर व्यक्ति ने गाय पाली थी। सोमवती अमावस्या 12 को विशेष महत्व। तो सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल को है। सनातन धर्म में हर महीने आने वाली पूर्णिमा और अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। युवक की हत्या के आरोपी गिरफ्तार। तो भगवानपुर से खबर आई है। होली के दिन डीजे बजाने के विवाद में युवक की हत्या के आरोपी 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रुद्रप्रयाग से खबर आई। एसबीआई रुद्रप्रयाग 2 दिन के लिए बंद। तो मुख्यालय स्थित एसबीआई का मुख्य शाखा में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने से बैंक के साथ ही आसपास हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर बैंक प्रशासन ने 2 दिन के लिए बैंक को बंद रख दिया है। वहीं श्रीनगर से खबर आई। एनआईटी के एक छात्र कोरोना पॉजिटिव निकला है। बैसाखी मेले को सीमित रखने की व्यापारी ने उठाई मांग। तो उद्योग व्यापार मंडल अगस्त मुनि की बैठक हुई है। अतिथि शिक्षक आज नहीं करेंगे काम। तो जिले के माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने मांगों के समर्थन में 9 अप्रैल को कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। शिक्षकों का कहना है कि यदि समय पर सरकार शिक्षकों के हक में फैसला नहीं लेती तो आगे बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रकाश सोलियाल ने बताया कि अतिथि शिक्षक पिछले 6 वर्षों से प्रदेश के दुर्गम अति दुर्गम स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। यही नहीं, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के बाद से परिषदीय परीक्षाओं में परिणाम में सुधार भी आया है, लेकिन आज भी शिक्षकों की सेवाओं के लिए सरकार कोई ठोस नीति नहीं बना रही है। कुंभ 11 से 14 अप्रैल तक विशेष ट्रेन न चलाई जाएं। तो प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब कुंभ को लेकर भी सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। कुंभ में सरकार ने 11 से 14 अप्रैल के बीच कोई विशेष ट्रेन न चलाने को लेकर रेल मंत्रालय को पत्र भेजा है। दून में फिर खतरा बन रहा कोरोना। तो नाकाफी साबित हो रहे इंतजाम, लगातार बढ़ रहे हैं मरीजों की संख्या। लंबी छलांग लगाने वाला दुर्लभ प्रजाति का सांप पकड़ा। तो देहरादून से खबर आई। वन विभाग की टीम ने वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई क्षेत्र से सटे इलाके में दुर्लभ प्रजाति के सांप ब्रोंज बैक ट्री को पकड़ा है। ट्रेनों में तेजी से कम हुई यात्रियों की संख्या। तो कोरोना के मामले बढ़ने के बाद ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। देहरादून से खबर है। नक्सलियों का पुतला फूंक कर जताया विरोध। तो विभिन्न संगठनों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर केंद्र सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की है। एनआईटी का एक छात्र और कर्मचारी की पत्नी संक्रमित। तो श्रीनगर से खबर आई है। 48 घंटे के लिए सिविल बिल्डिंग और प्रशासनिक भवन का ऊपरी तल्ला सील कर दिया गया है। वहीं खबर है। नई टेहरी से फरार युवक ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो महाकुंभ में 5000 जवानों ने बनाई मास्क की आकृति, रिकॉर्ड बना। तो कोरोना काल में हो रहे महाकुंभ के दौरान पुलिसकर्मियों और सैनिक बलों ने खुद व दूसरों को भी इस संक्रमण से बचाने के लिए जागरूक करते हुए मानव सृजित मास्क की आकृति बनाई। निरंजनी अखाड़ा करेगा सबसे पहले शाही स्नान। तो जूना अखाड़े के संत दूसरे नंबर पर स्नान करने के लिए जाएंगे। आज छावनी में प्रवेश करेंगे शंकराचार्य स्वरूपानंद।
9 से 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे शैक्षिक संस्थान। तो कुंभ मेले के चलते जनपद के सभी शैक्षिक संस्थान 9 से 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। भारी वाहनों और ज्वलनशील वाहनों का संचालन भी प्रतिबंधित होगा। कोरोना के 321 नए मरीज मिले तो संक्रमण की दुगनी रफ्तार ने बढ़ाई स्वास्थ्य और कुंभ मेला प्रशासन की चिंता। वही खबर है, हरिद्वार से आईफोन का झांसा देकर डॉक्टर से 75,000 रुपये ठगे। तो डॉक्टर के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय सेना में भर्ती का मौका। तो भारतीय सेना में भर्ती निकली हुई है जीडी नर्सिंग आदि पदों पर। तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 1 मई है। असिस्टेंट ऑफिसर सहित कई पद रिक्त। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 9 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल है। योग्य उम्मीदवार मौका हाथ से जान ना दें। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 105 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान में 6 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल है। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की, तो कल से दूध के लिए भी चुकाने पड़ेंगे अधिक दाम। तो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों के बाद अब दूध और उसके उत्पादों पर भी महंगाई की मार पड़ने वाली है। नैनीताल दूध उत्पादन सहकारी संघ लाल कुआं अपने आंचल ब्रांड दूध और दुग्ध उत्पादकों के दामों में बढ़ोतरी करने जा रहा है। लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीज 100 पार। तो नैनीताल जिले में 113 केस आए। 5 वार्ड कोरोना मरीजों के लिए खोले गए हैं। टीका लगवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वही खबर नैनीताल से, शिक्षा विभाग के कनिष्ठ सहायक की सेवा समाप्त। तो जीआईसी डोन परेवा में तैनात 2 साल से अनुपस्थित थे। किताबों की कीमत के आगे हारे अभिभावक। तो मिशन एडमिशन 6ठी से महंगी है नर्सरी के बच्चों की किताबें। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो चंपावत जिले में 8 गौशालाएं जल गई। तो 3 हेक्टेयर वन प्रभावित। चंपावत की चौड़ा, राजपुरा, गौड़ी के जंगल भी धधक गए हैं। पहाड़ी से गिरे पत्थर से वृद्धा घायल। तो बंगा पानी से घबरा यह घंटों तक बेसुध पड़ी रही। खेतों में आग बुझाने के दौरान हुआ हादसा। वही खबर है यह पिथौरागढ़ के गणाई से कोना के रेस्टोरेंट में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा का पानी बचाएं। तो चंपावत से खबर है ये, जिला कार्यालय सभागार ने राष्ट्रीय जल मिशन के तहत शक्ति अभियान के तहत घर जल योजना को लेकर बैठक की। चंपावत जिले में 90 स्कूलों का विलय होगा। वही खबर है यह, पिथौरागढ़ से भीड़ नियंत्रण करने के लिए पुलिस बुलाई गई। तो जिले में 2500 से अधिक लोगों को लगा कोरोना का टीका। श्रद्धालुओं से हो रही लूट, लगाया जुर्माना। तो टनकपुर चंपावत से खबर आई है, 30 मार्च से शुरू मां पूर्णागिरि धाम के मेले में टैक्सी यूनियन की कथित लूट के आरोप पर मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम हिमांशु कफटिया ने 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वही खबर है, पार्टी से पार्टी क्षेत्र में पीने के पानी के लिए मचा हाहाकार। लोगों को पानी के लिए लगानी पड़ रही है 10 किलोमीटर की दौड़। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो एसएसपी साहब, जिले की बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी। जिले में 5 साल में 532 में से 43 से दुष्कर्म हुआ। अब छात्रा से छेड़छाड़ बाथरूम में बंद किया। तो देर रात किसी तरह बचकर निकली छात्रा सुनसान इलाके में बेहोश मिली। तो रुद्रपुर में एक दिन पहले 11 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का केस अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि एक और बेटी से बदसलूकी का मामला सामने आया है। दिनेशपुर क्षेत्र में घर से स्कूल को निकली कक्षा 10 की एक छात्रा देर रात सुनसान स्थान पर अर्ध बेहोशी की हालत में मिली। वही खबर है, जेई ने पालिका ठेकेदार पर किया जानलेवा हमला, केस दर्ज हुआ है। अराजक तत्वों ने मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ी। तो सुल्तानपुर से खबर है, अराजक तत्वों ने कोसी शिव मंदिर में घुसकर पुजारी को कमरे में बंद करने के बाद भगवान शिव और हनुमान की मूर्तियों को खंडित कर दिया।